नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे बनी इसराइल की बेसब्री कौम के उन 70,000 मुर्दों का जो एक ही दिन एक साथ मर गए और फिर एक ही दिन एक साथ दोबारा जिंदा हो गए। वो कौन से नबी थे जिनकी दुआ से उन सबको फिर से जिंदा किया गया। आज की वीडियो में हम उन्हीं मुर्दों और उस नबी के बारे में बताएंगे। तो नाज़रीन, अल्लाह पाक कुरान मजीद में सूरह बकरा में फरमा रहे हैं, क्या तुमने उन्हें नहीं देखा जो हज़ारों की तादाद में थे और मौत के डर से ही अपने अपने घरों से निकल खड़े हुए। अल्लाह ने उन्हें मौत दी और फिर से उन्हें ज़िंदा कर दिया। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के जलील व कदीर पैगंबर थे। आप अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तीसरे खलीफा थे जिनको अल्लाह ने ये मुनसब नबूवत अता फरमाई। हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम का लक़ब इब्ने अल-अजूज़ था, जिसका मतलब था बुढ़िया के बेटे। बुढ़िया के बेटे कहलाने की वजह ये थी कि आप अलैहिस्सलाम उस वक्त पैदा हुए जब आपके वालिद का इंतकाल हो चुका था और इस वक्त आपकी वालिदा माजिदा बहुत ही बूढ़ी हो चुकी थी। तो नाज़रीन, उन 70,000 मुर्दों के ज़िंदा होने का वाक़या कुछ यूँ है कि बनी इसराइल की एक जमात जो हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम के शहर में रहती थी, शहर में ताउन की वबा फैल जाने से उन लोगों पर मौत का खौफ सवार हो गया और मौत के डर से ही वो सब के सब लोग एक जंगल में भाग गए और जंगल में जाकर रिहाइश पजीर हो गए। अल्लाह ताला को उन लोगों का ये अमल पसंद न आया। इस कौम ने सब्र और तवक्कुल का दामन हाथ से ही छोड़ दिया। उसके बाद अल्लाह पाक ने एक अज़ाब के फरिश्ते को उस जंगल में भेज दिया। फरिश्ता उस जंगल के एक पहाड़ की ऊंट पर चढ़ा और चुपके से बुलंद आवाज़ में चीख मारकर ये फरमाया, मऊतो, यानी तुम सब के सब मर जाओ। इस भयानक चीख को सुनकर वो सब के सब मर गए, जिनकी तादाद 70,000 थी। इन मरने वाले की तादाद इस कदर ज़्यादा थी कि लोग उनके कफन दफन का इंतज़ाम भी न कर सके। इन 70,000 मुर्दों की लाशें खुले मैदान में बेगौर कफन 8 दिन तक पड़ी पड़ी सड़ने लगी। पूरे जंगल में बेइंतहा बदबू पैदा होने लगी। कुछ लोगों ने उनकी लाशों पर रहम खाकर चारों तरफ से एक दीवार बना दी ताकि वो लाशें दरिंदों से महफूज रहें। फिर कुछ दिनों के बाद अल्लाह के पैगंबर हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम का इस जंगल से उन लाशों के पास से गुज़र हुआ तो उनकी कौम के 70,000 इंसानों को इस नाहगानी मौत और बेगौर कफन लाशों को देखकर उनका दिल भर आया। आप रो रो कर अल्लाह के दरबार में गिड़गिड़ा कर दुआ मांगते रहे कि ए पाक परवरदिगार, ये मेरी कौम के अफराद थे जो अपनी नादानी से ये गलती कर बैठे कि मौत के डर से ही अपना शहर छोड़कर जंगल में आ गए। ए पाक परवरदिगार, इन लोगों से मुझे बड़ा ही उन्स था और ये लोग मेरे दुख सुख के शरीक थे। अफसोस कि मेरी कौम हलाक हो गई है और मैं अब बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। ए मेरे रब, ये कौम वो थी जो तेरी हम्द करती थी, तेरी तौहीद का ऐलान करती थी, तेरी किबराई का खुतबा पढ़ा करती थी। हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम बड़े पुरजोश दिल के साथ दुआ में मशगूल थे कि अचानक आप पर वही का नज़ूल हुआ कि ए हिज़कील अलैहिस्सलाम, आप इन बिखरी हुई हड्डियों से फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, बेशक अल्लाह ताला तुमको हुक्म देता है कि तुम एक इकट्ठा हो जाओ। ये सुनकर बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हुई और हर आदमी की हड्डियां जमा होकर ढांचे बन गए। फिर ये वही आई कि ए हिज़कील अलैहिस्सलाम, आप फरमा दीजिए, ए हड्डियों, तुमको अल्लाह का ये हुक्म है कि तुम गोश्त पहन लो। ये कलाम सुनते ही फ़ौरन हड्डियों के ढांचों पर गोश्त बोझ चढ़ गया। फिर तीसरी बार ये वही नाजिल हुई, ए हिज़कील अलैहिस्सलाम, अब ये कह दो कि ए मुर्दो, खुदा के हुक्म से तुम सब के सब एक इकट्ठे हो जाओ। जब आपने ये फरमा दिया
تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمر کی مدت جو رب نے لکھی تھی تب تک زندہ رہے۔ لیکن ان لوگوں پر اس موت کا یہ اثر اور نشانی باقی رہ گئی کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاشوں کی بدبو آتی رہی، اور وہ لوگ جو بھی کپڑا پہنتے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا، اور یہ اثرات آج تک ان یہودیوں کی اولاد میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئی تھی۔ جزاک اللہ۔